बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यू स्टडी पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में डिस्कस करेंगे। जितना भी वीडियो लेक्चर देख रहे थे मेटलर्जी चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़े थे। आज बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड में बार बार पूछा जाता है एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन, आयरन का एक्सट्रैक्शन, कॉपर का एक्सट्रैक्शन, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है और आयरन का यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ऑटोमेटिक सा बात है कि ज़्यादा पूछने का चांस होता है एल्युमिनियम और आयरन का। तो अब हम लोग चलते हैं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करना है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ करते हैं सबसे पहले आपका सिलेक्शन होना चाहिए ओर का। तो ओर का सिलेक्शन हम लोग कर चुके हैं, हेमेटाइट लेना है, उसका फार्मूला होता है Fe2O3। हो गया। धीरे धीरे करके प्रोसेस पे चलते हैं कि प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस इसमें होगा। तो हम लोग इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व। अब हम लोग चलते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन। इसमें जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के बारे में देखना है। तो प्रोसेस जो देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा किसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा। बहुत सारा प्रोसेस के बारे में आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस के बारे में हम लोग बहुत सारा ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में पहले से जानते हैं, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। तो डिफरेंट प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप करना है। अब हम लोग को मेनली क्या देखना है कि जब भी हम लोग कोई काम करेंगे तो सबसे पहला हो गया कि कंसंट्रेशन करना पड़ता है। हम लोग जानते हैं बिना कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन इसलिए करते हैं कि ओर में जो होता है आपका इंप्यूरिटी होता है। तो ओर में आपको पता है कि ओर में क्या होता है, इंप्यूरिटी होता है। ओर जो होता है इस ओर के साथ क्या होता है, इंप्यूरिटी होता है, और इस इंप्यूरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो यहां से हमको पता चल गया कि ओर आपका प्योर नहीं है। आपको आयरन प्राप्त करना है तो आयरन तो प्राप्त कर सकते हैं, आयरन में कोई दिक्कत नहीं है। तो आयरन प्राप्त करने में बहुत सारा स्टेप होगा। अभी तो बेस आपने ओर लिया है और ओर में इंप्यूरिटी को आप अलग कीजिएगा, तो बहुत धीरे स्टेप आगे बढ़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला स्टेप, जो स्टेप फर्स्ट होगा। फर्स्ट में आपको क्या करना है, तो पहला हो जाएगा कंसंट्रेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया कंसंट्रेशन करना है। अब जो कंसंट्रेशन होता है एक्चुअली होता क्या है, रिमूविंग इंप्यूरिटी। इसमें इंप्यूरिटी को रिमूव करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ओर जो होता है बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, लार्ज होता है, उसको छोटा टुकड़ा में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला जब कंसंट्रेशन करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, ओर्स कन्वर्टेड इनटू, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, पाउडर फॉर्म में। तो सबसे पहला हो गया पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बात आया कि हम लोग इसमें ग्रेविटी सेपरेशन भी लगा सकते हैं या मैग्नेटिक सेपरेशन भी लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन को, क्योंकि जानते हैं भारी होता है, हल्का होता है, आयरन ज्यादा हल्का होगा और इसका ज्यादा भारी होगा तो आपका बैठ जाएगा। इस तरह करके इसको अलग कर सकते हैं पानी का फुहारा देके। तो इसका कंसंट्रेशन को ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहां करना नहीं है कि पहले भी आप लोग जान रहे हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किए और यहां से हम लोग क्या करेंगे, इंप्यूरिटी को रिमूव कर लेंगे। तो इंप्यूरिटी जो रिमूव करेंगे, रिमूव्ड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। सेपरेशन मेथड हम लोग यहां क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन लगा देंगे। क्योंकि जानते हैं आयरन का मैग्नेटिक नेचर होता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन जब करेंगे और इंप्यूरिटी जो होगा नॉन मैग्नेटिक पार्ट होगा, तो वहां से दोनों अलग हो जाएगा। मैग्नेटिक पार्ट अलग हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक पार्ट अलग हो जाएगा। तो यहां से मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, या तो फ्लोटेशन प्रोसेस भी लगा सकते हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां से मेरा कंसंट्रेशन प्रोसेस हो गया, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन प्रोसेस एक विधि और कर सकते हैं, अगर आप चाहिएगा तो ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस भी लगा सकते हैं, या इंप्यूरिटी रिमूव्ड बाय, या तो आप इसका इंप्यूरिटी को रिमूव कर सकते हैं, इंप्यूरिटी रिमूव्ड बाय ग्रेविटी सेपरेशन। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस कैसे होता है? कुछ भारी पार्ट होता है, कुछ हल्का पार्ट होगा, पानी का यहां से क्या करेंगे, फ्लो देंगे, तो पानी का फ्लो जब देंगे तो हल्का पार्ट पानी के साथ बह जाएगा, जो भारी पार्ट होगा वही बैठ जाएगा। इस तरह करके आप यहां से ओर को अलग कर सकते हैं और इंप्यूरिटी को अलग कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत सारा वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप पाउडर फॉर्म बनाएंगे, उसका कंसंट्रेशन करेंगे तो इंप्यूरिटी अलग हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कंसंट्रेशन के बाद जो इसका होता है, नेक्स्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहां से कैल्सिनेशन कर देना है। कैल्सिनेशन भी कर सकते हैं, रोस्टिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे। तो यहां से हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। और कैल्सिनेशन क्या होता है हम लोग जान रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ एयर में इसको गर्म करेंगे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करेंगे। तो अगर यहां कैल्सिनेशन या रोस्टिंग भी लगा सकते हैं, दोनों मेथड यहां यूज किया जाता है। मॉइस्चर को हटाना है तो कैल्सिनेशन दीजिए, या तो कोई और भी इंप्यूरिटी है तो यहां दोनों लगा सकते हैं, कैल्सिनेशन एंड यहां पर आप कर सकते हैं रोस्टिंग। दोनों विधि के बारे में हम लोग जान रहे हैं, दोनों प्रोसेस के बारे में हम लोग जान रहे हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, हम लोग जानते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, यहां एक प्रोसेस क्यों किया जाता है, जनरली इसमें हीटिंग तो करना है, हीटिंग ओर्स बिलो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग क्या कर देंगे, हीट करेंगे। मतलब पिघलना नहीं चाहिए, गलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाए। लिक्विड स्टेट में जब आपका मान लीजिए ओर है और सॉलिड है, सॉलिड ही रहना चाहिए, इसका मेल्ट नहीं करें। तो उसको मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक ही गर्म करेंगे, ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। ये काम हो गया, इतना आपको समझना पड़ेगा। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में हमेशा बिलो रखते हो गया। अब बात आया कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर करना है। एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में, एब्सेंस मतलब यहां पर एयर आपको नहीं लेना है, एयर हटा देना है। एयर अगर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक है, यहां पर दूसरा हो जाएगा, रोस्टिंग प्रोसेस होगा। प्रोसेस दोनों सेम ही होता है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट ही होता है। लेकिन कैल्सिनेशन में खास बात होता है, इसमें एयर नहीं लेते हैं, रोस्टिंग में एयर लेते हैं। तो जैसे हीट करेंगे कैल्सिनेशन में, यहां से मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। यहां से मॉइस्चर आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। पहला कंडीशन हो गया कैल्सिनेशन की, मॉइस्चर रिमूव हो गया। उसी के साथ अगर आप रोस्टिंग कर दीजिएगा, रोस्टिंग में क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहां से क्या होता है, इंप्यूरिटी। यहां से हम लोग देखेंगे तो यहां से जो इंप्यूरिटी होगा, इंप्यूरिटी किसका किसका हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इंप्यूरिटी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है,
सल्फर हो सकता है। इसका इंप्यूरिटी जो होता है कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, और ऑक्साइड जो बनता है वोलाटाइल नेचर का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कन्वर्जन हो रहा है वोलाटाइल नेचर का है। वोलाटाइल मतलब वाष्प बनने वाला है। तो जो भी होगा, जैसे कार्बन है, कार्बन को एयर के प्रेजेंस में गर्म कर दिए, क्या बना दिया, CO2, बाहर निकल चुका है। उसी तरह सल्फर है, O2 से प्रेजेंस में किए, SO2 बन गया, बाहर निकल गया। तो आपका इंप्यूरिटी और मॉइस्चर यहां से हट जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला बार में इंप्यूरिटी हटाए, उसके अंदर का जो इंप्यूरिटी था उसको भी हम हटा चुके हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के द्वारा। बस याद रखना है कि रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एयर लेते हैं, और हम लोग कैल्सिनेशन में एयर को नहीं लेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। सेकेंड स्टेप हो चुका है, और नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपका जो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। मतलब वही सबसे मेन मेथड है आपको आयरन का एक्सट्रैक्शन करने के लिए। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप समझ सकते हैं। तो मेरा प्रोसेस जब भी करते हैं उसको ध्यान से देखना है कि उसमें क्या क्या घटना हो सकता है। तो जब भी एक्सट्रैक्शन होता है, जनरली एक्सट्रैक्शन करने के लिए आपको स्टेप याद रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप जो हो रहा है, उस स्टेप को हम लोग किस प्रकार याद रख सकते हैं। अगर आपको स्टेप पता है तो आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमको पता चल गया इसमें एक प्रोसेस हो गया, कंसंट्रेशन का प्रोसेस आपने कर चुका है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग भी किए। अब हम लोगों को इसमें जो है मेन पार्ट जो बचा हुआ है, क्योंकि जो आपने और लिया था, जो भी और लिया था, हेमेटाइट और का यूज कर रहे हैं, और जो हेमेटाइट और यूज कर रहे हैं वह जनरली आपका किस फॉर्म में है, जनरली आपका किस फॉर्म में है, अगर आप देखिएगा तो ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो इसमें किसी भी तरह का ऑक्साइड बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जो कर रहे थे उसमें जनरली आप क्यों किए, एक में मॉइस्चर हटाने के लिए, एक में जनरली गेन को हटाया, उसमें वोलाटाइल बना के हटा दिए, गैस बना के हटा दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब इसके लिए आयरन का जो आपने एक्सट्रैक्शन करना है, सबसे बेस्ट यही मेथड है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। हम लोग को यहां करना है स्मेल्टिंग। इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मेल्टिंग क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहां पर हम लोग रिडक्शन करते हैं, और यहां पर हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। स्मेल्टिंग प्रोसेस करना है, लास्ट ही प्रोसेस है आपका, तो स्मेल्टिंग है। तो स्मेल्टिंग जो करना है हमेशा प्रेजेंस होगा ब्लास्ट फर्नेस में, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना होगा। तो यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया स्मेल्टिंग जो आपका होगा, स्मेल्टिंग टेक प्लेस। स्मेल्टिंग जो टेक प्लेस होगा किसमें होगा, इन ब्लास्ट फर्नेस में। तो हमेशा याद रखना है, इसको हम लोग जब भी करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में ही करते हैं, दूसरा चीज नहीं लेना है। ब्लास्ट फर्नेस एक भट्ठी बनाना है, भट्ठी होता है एक्चुअली। तो हम लोग भट्ठी का यूज करेंगे। अब उसमें हम लोग जो मटेरियल साफ कर चुके हैं, Fe2O3 ही तो साफ करके लाए होंगे, सारा काम कर लिए थे। Fe2O3 शुरुआती दौर में इंप्योर था, तो इंप्यूरिटी भी हटा दिए कंसंट्रेशन के थ्रू। फिर कैल्सिनेशन, सल्फर और रोस्टिंग जो किए, उसमें SO2 भी हट गया, CO2 जो भी था हट चुका है, मॉइस्चर भी हट चुका है प्योर फॉर्म में। तो सबसे पहले स्मेल्टिंग करना है ब्लास्ट फर्नेस में।
तो ब्लास्ट फर्नेस में जब करिएगा तो ब्लास्ट फर्नेस का कंस्ट्रक्शन हमको देखना पड़ेगा। तो ब्लास्ट फर्नेस जो बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस बोलेंगे। यही आपका ब्लास्ट फर्नेस बन रहा है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस बन रहा है। यही आपका ब्लास्ट फर्नेस, एक फर्नेस, एक भट्टी है। इसी में सारा क्रिया आपका जो भी प्रोसेस होगा इसी में होने वाला है। इसी को समझने का कोशिश करना है। अब जो फर्नेस है तो फर्नेस हो गया, यहां से आप गैस को बाहर रखने के लिए दे दीजिए, यहां से गर्म गैस बाहर आएगा, यहां से गैस बाहर आएगा, काम आपका इजी हो रहा है। यहां से आप एक निकास लगा दीजिए, यहां से एक आयरन आपको प्राप्त होगा, यहां पर आयरन प्राप्त होगा। इस आयरन को हम लोग बोलेंगे पीग आयरन। पीग आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग को आयरन अब मिलने वाला है, आयरन ही प्राप्त करना चाह रहे थे, तो जिस आयरन को आप प्राप्त करिएगा उस आयरन को बोलेंगे पीग आयरन। तो कंफर्म हो गए कि जो ये स्मेल्टिंग प्रोसेस है इसमें कौन सा आयरन मिलने वाला है, पीग आयरन। अपने आप तो नहीं मिलेगा, देखेंगे उसमें। अब बात आया यहां से अब करना क्या है, एक पीग आयरन मिलेगा और जो आपका यहां जो पार्ट होगा यहां पर आपको मिलेगा स्लैग। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, स्लैग। स्लैग कैसे बनेगा पहले भी हम लोग जान चुके हैं, फ्लक्स मिलाना पड़ता है, देखेंगे फ्लक्स मिलाइएगा तभी स्लैग बनेगा। इस प्रोसेस को होगी। भट्टी है, भट्टी नीचे से ज्यादा गर्म होगा, धीरे धीरे ऊपर जाइए, गर्मी इसका घटेगा, टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो मान लेते हैं टेम्परेचर को थोड़ा सा याद करने का कोशिश करिएगा। यहां पर 10, 12, 15, 21, मान लीजिए 70 है, 1270 है, 50, 1570 है, 2170। तीन टेम्परेचर को याद करके रखना पड़ेगा। एक जोन बनेगा 1070, 1070, यहां 1270, 1570 और 2170। ये एक टेम्परेचर रेंज है, नीचे जाने पर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा। अब बात आया, ये जो फर्नेस आपका तैयार हो रहा है, नीचे ज्यादा टेम्परेचर है क्योंकि नीचे ही आग जलेगा। यहां पर आपको एयर भी सप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या करना होगा, एयर सप्लाई करना होगा। यहां पर हॉट एयर आपको देना होगा जब जब चाहिए, क्योंकि जलाने के लिए आपको हमेशा जानते हैं कोई भी चीज तभी जलेगा जब उसके अंदर हवा जाएगा। बिना हवा गए तो जलेगा नहीं। तो जलने के लिए आपको अंदर हवा देना होगा, एयर देना होगा। प्रोसेस को समझने का कोशिश करिए। और ऊपर से भी कुछ डालना होगा। ऊपर से जो हम लोग और डालेंगे, ऊपर से जो और इसके अंदर आएगा, और अकेले नहीं भेजेंगे, और डालना है Fe2O3 रहेगा, उसके अंदर लाइम स्टोन डालना है CaCO3, प्लस इसमें डालना है कोक, कार्बन, क्योंकि भट्टी को जलाने के लिए कोक चाहिए, तो कोक भी आपको डालना पड़ेगा। इस पूरे को बोलते हैं चार्ज। तो याद रखना है तीनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ये भी याद रखना, चार्ज किसको बोलते हैं। जब हम लोग ब्लास्ट फर्नेस लीजिएगा और ब्लास्ट फर्नेस में जो काम शुरू होगा उसमें और भी लेना है, जो हेमेटाइट आपने लिया था, CaCO3 भी डालना, लाइम स्टोन भी डालना, कोक भी डालना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं जोन पे। जोन आप जब देखिएगा तो यहां वाला जोन, एक जोन जो आएगा, इसको तीन कैटेगरी में बांटे टेम्परेचर रेंज देके। तो एक जोन जो होगा, यहां पर हम लोग देख लिए 3 जोन है। एक जोन यहां है, एक जोन यहां है, एक जोन यहां है, डिफरेंट जोन है। इस जोन को हम लोग, यहां वाला जोन जो होगा, स्टेप याद रखिएगा, जोन का टाइम टेबल याद रखिएगा। 10 से ऊपर नीचे जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, नीचे जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इस जोन को बोलेंगे रिडक्शन जोन। इस जोन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, रिडक्शन जोन। बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इस जोन को आप लोग बोलिएगा स्लैग फॉर्मेशन जोन। इस जोन को कौन सा जोन बोलेंगे? स्लैग फॉर्मेशन जोन। ठीक है। नेक्स्ट जोन जो आ रहा है आपको, इसको बोलेंगे फ्यूजन जोन। और यहां पर जो आएगा इसको बोलेंगे कंबसन जोन। कितना जोन हो गया? जब भी ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट जोन में क्या होगा। 4 प्रकार का जोन आपने लिया है, एक रिडक्शन जोन, एक स्लैग फॉर्मेशन जोन, एक फ्यूजन जोन और एक कंबसन जोन। ठीक है। यहां से हॉट एयर भेजा जा रहा है, जो गैस बनेगा यहां से गैस आउटलेट, यहां से गैस बाहर आ जाएगा। क्योंकि गैस अगर बाहर आएगा नहीं तो आपका ये ब्लास्ट फर्नेस काम नहीं करेगा, तो गैस को बाहर तो निकालना होगा, क्योंकि एक साइड से गैस जा रहा है लगातार, तो ऑटोमेटिक बाहर निकलता जाएगा। तो ये जो हो गया, यहां से क्या होगा? आउटलेट गैस है, यहां से एक गैस निकलेगा आउटलेट, जो भी बनेगा बाहर निकल जाएगा। यही एक प्रोसेस होता है ब्लास्ट फर्नेस का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिग आयरन प्राप्त हो गया, इधर स्लैग पता हो गया। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि हर एक जोन में क्या क्या घटना लेते हैं। तो एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। फिगर को तो आप आराम से समझ गए क्या घटना हो रहा है, तो एक एक करके सारा जोन को डिस्क्राइब कर देंगे, तो आपका यहां से क्या होगा? आयरन का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आयरन का प्यूरिफिकेशन में। तो चलिए कोशिश करते हैं अब समझने का। अब हम लोग यहां से देखते हैं, हम लोग जो यहां से देख पा रहे हैं कितना जोन है आपके पास। तो सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस में क्या डाला जाता है? चार्ज डाला जाता है। तो यहां क्या होता है? मिक्सचर ऑफ और कोमा लाइमस्टोन, तो यहां से आ गया CaCO3, और इसके अंदर क्या डालते हैं? कोक डालते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कार्बन। कार्बन डाल दिए। आर यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। तो यहां पर जो हम लोग डाल रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस में डाल रहे हैं, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या डाल रहे हैं? जो भी यहां पर प्रोसेस हो रहा है दिखा दिए हैं कैसे प्रोसेस होता है, गैस बाहर जा रहा है, सारा कॉम्बिनेशन है, टेम्परेचर का अलग अलग रेंज है, उसमें डाल दिए। तो प्रोसेस शुरू होगा। प्रोसेस जो शुरू होगा इसमें क्या होता है? 3 प्रोसेस, कितना जोन है? 4 जोन है। चारों जोन को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पहला है, इसके अंदर जो जोन होता है फोर टाइप्स ऑफ जोन प्रेजेंट। 4 प्रकार का जोन इसके अंदर है। एक एक जोन को हमको डिस्क्राइब करना है, क्या क्या घटना हो रहा है। सबसे पहला जोन है आपका कौन सा? रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन, रिडक्शन जोन में होता क्या है? रिडक्शन जोन में होता क्या है? आपको आयरन मिल जाएगा, पिग आयरन तो वहीं से मिलेगा। तो इस जोन में क्या होता है? Fe2O3 इज कन्वर्टेड इनटू आयरन। Fe में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शन जोन में Fe2O3 कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आयरन में। लेकिन डायरेक्ट नहीं होता है, उसको भी थोड़ा याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है? Fe2O3 रिएक्शन करता है CO के साथ, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखिएगा, इस पूरा प्रोसेस में CO बनेगा, नीचे से बन के ऊपर जाता है, तो ऑटोमेटिक इसका जो रिड्यूसिंग एजेंट है क्या है? CO। यहां से सबसे पहले बन जाता है Fe3O4 प्लस यहां पर गैस बनेगा CO2। याद रखिएगा ध्यान से। फिर Fe3O4
फिर रिएक्शन करके CO अब ये बना लेगा FeO प्लस CO2। फिर यहां से क्या करेगा FeO, फिर रिएक्शन करेगा CO के साथ, यहां बना लेगा Fe प्लस CO2 गैस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखना है, Fe2O3 Fe3O4 बनाया, फिर Fe3O4 FeO बनाया, फिर FeO क्या बनाया Fe बनाया, यहां से आपको आयरन मिल गया। आयरन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। आयरन क्या हुआ, पिघल के नीचे आना शुरू होगा, नीचे आ रहा है। कुछ कुछ FeO जो बचेगा वो नीचे में आपको कन्वर्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस जोन को बोलते हैं रिडक्शन जोन। इस जोन में एक्चुअली हुआ क्या, हमको आयरन मिला, CO2 गैस ऊपर जाके निकलेगा। तो इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट जोन में आपको आयरन मिल चुका है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जोन का अलग ही अपना है काम है, उस जोन के बारे में भी हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जोन से आपको पता चल गया कि आपको यहां से आयरन मिल चुका है, लेकिन ये जो आयरन है आपको मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, क्योंकि जानते हैं ऊपर से जब नीचे आइएगा टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, तो यहां पर जो पिग आयरन है इसी को हम लोग पिग आयरन के नाम से जानेंगे। यही आपका पिग आयरन, और पिग आयरन जो है आपका मोल्टेन में मोल्टेन हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, तो नीचे जमा हो रहा है पिग आयरन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। इसको हटा रहे हैं, इसको तो समझ गए किस तरह का जोन है, किस प्रकार काम कर रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस को समझने का कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट जोन कौन सा आएगा, सेकेंड जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन। इस जोन को कौन सा जोन बोलिएगा, स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग बनाएगा। स्लैग कौन बनाएगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे उसी के द्वारा स्लैग बनेगा। तो इसमें क्या होता है, SiO2 प्रेजेंट एज इंप्यूरिटी। SiO2 जो है आपका इंप्यूरिटी के रूप में प्रेजेंट है, उसी को कन्वर्ट कर देना है, इसी के द्वारा स्लैग बनेगा। It can be removed in the form of slag। इसको हम लोग स्लैग के रूप में हटा देंगे। स्लैग बनाना है, और स्लैग बनाने के लिए हमको इसमें फ्लक्स डालना पड़ेगा, बिना फ्लक्स का काम चलेगा नहीं। तो होता क्या है, इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया था CaCO3, ये गर्म होगा, ये टूट के दे दिया CaO प्लस CO2। CO2 गैस ऊपर चला गया। यही CO2 किसके साथ बिहेव करेगा, ये फ्लक्स है, और यही फ्लक्स किसके साथ चला जाएगा, SiO2 प्लस CaO बना लेगा यहां पर CaSiO3। इसी को बोलेंगे हम लोग स्लैग। यहां पर क्या है, स्लैग है, स्लैग बन गया। यहां पर फ्लक्स है, इंप्यूरिटी है, स्लैग बना दिया, तो स्लैग फॉर्मेशन जोन में आपका स्लैग का फॉर्मेशन हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया स्लैग फॉर्मेशन जोन। इसके बाद नेक्स्ट जोन है आपका फ्यूजन जोन। तो यहां पर क्या है, फ्यूजन जोन में एक्चुअली होता क्या है, फ्यूजन जोन में होना क्या चाहिए, क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्यूजन जोन में एक्चुअली होता क्या है। CO2 गैस को CO में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रियल में हम लोग देखने जो भी घटना हो रहा है आपका क्या हो रहा है, इसमें CO का काम पड़ रहा है, तभी आपको यहां पिग आयरन मिला है।
तो किसी चीज को जलाइएगा ज्यादातर आपको CO जो बन गया तो बन गया, लेकिन जो CO नहीं बना उसको CO बनाना है, तो CO कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं, उसको कोशिश करते हैं समझने का। तो हम लोग जब भी चर्चा करेंगे यहां से, तो इसमें क्या होता है जनरली, इसमें CO2 गैस कन्वर्टेड इनटू CO, और यही CO तो आपका कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। यही तो रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर जा रहा था, और जैसे जैसे ऊपर गया वहां पर ऊपर वाला पार्ट में यही तो रिड्यूस किया है। तो इसका काम है CO2 कार्बन के साथ रिएक्शन करके यहां पर क्या बना लेगा, CO गैस। तो CO गैस आपका बन गया, यही CO गैस आपको आगे बढ़ना है। लेकिन होता क्या है, FeO बनाया, किसमें कन्वर्ट किया, FeO। कुछ मात्रा में जो FeO बच जाता है, कुछ मात्रा में इस जोन में कुछ मात्रा में क्या होगा, रिमेनिंग FeO इज कन्वर्टेड, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FeO। हम जानते हैं ऊपर से आप किसी चीज को डाल रहे हैं तो नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक है, कुछ पार्ट ऐसा थोड़ा है कि सारा का सारा आपका कन्वर्ट हो जाए, कुछ पार्ट बच के नीचे जा रहा है, तो नीचे में आपको तैयार है, इस CO आपको उसको रिड्यूस कर देगा। तो यहां वाला क्या होता है, FeO CO के साथ रिएक्शन करके यहां पर फिर से FeO और यहां कौन सा CO2 कन्वर्ट कर दिया, जो बचा हुआ है सारा कन्वर्ट हो गया। इस जोन को हम लोग बोलते हैं कौन सा जोन, फ्यूजन जोन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो लास्ट छोर पे ही जा रहे हैं, आपका आयरन बनके रेडी हो जाएगा, अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस स्टेप को याद रखना है, ध्यान से देखना है, जब स्टेप आपको याद रहेगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो कोशिश करना है स्टेप को समझने का। अब हम लोग लास्ट स्टेप की ओर जाते हैं। अब हम लोग को बचा हुआ है कौन सा, कंबसन जोन। तो यहां पर अब हमको चौथा स्टेप आ गया, कौन सा जोन, कंबसन जोन। कंबसन जोन में एक्चुअली क्या होता है, कोक बर्न एंड फॉर्म CO2 गैस। यहां से CO2 गैस बनाएगा, कार्बन जलेगा, और एयर आप दे रहे थे, कार्बन प्लस O2, यहां पर कौन सा गैस बना देगा, CO2। फिर CO2 का कन्वर्जन हो जाएगा इस जोन में CO में। तो इस तरह करके आपने क्या प्राप्त किया, तो यहां पर हम लोग कौन सा आयरन, पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। पिग आयरन आपको मिल गया, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पिग आयरन मिल चुका है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग इसको प्योर करेंगे। प्योर नहीं है पिग आयरन, आपका प्योर नहीं। तो आपका यहां से पिग आयरन मिला, इम्प्योर है, इसको हम लोग भेज देंगे अब कौन सा आयरन में, पिग आयरन के बाद हम लोग चलेंगे इसको किस आयरन में भेजेंगे, कास्ट आयरन है, फिर रोट है, बहुत सारे आयरन है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे पिग आयरन हो गया, और यहां पर हो गया आपका कास्ट आयरन। फिर इसको हम लोग कर देंगे रोट आयरन। होता क्या है, ये इम्प्योर है आपका, बहुत ज्यादा इम्प्योर, इसका यूज आप नहीं कर पाइएगा। इसमें 4% कार्बन रहता है, तो कास्ट आयरन धीरे धीरे इंप्यूरिटी घटा रहे हैं। रोट आयरन में 0.08% कार्बन है, सबसे शुद्ध यही होता है रोट आयरन।
पिग आयरन मिलेगा, उसको कास्ट आयरन में बदल लेंगे, फिर उसको रोड आयरन में बदल देंगे। इस तरह करके हम लोग यहां से प्योर आयरन को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन यही मेन टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको एग्जाम में आने का चांस रहता है। इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आपको मैसेज के थ्रू आप वहां से सेंड करिएगा, यहाँ पर दिक्कत है या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।